पीजीआई में कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। इनकी संख्या 4000 से ज्यादा है। 4 अलग-अलग संवर्गों में तैनात ये कर्मचारी सुबह 6 बजे से काम छोड़कर इस पार्क में एकत्र हो चुके हैं जो पीजीआई में स्थित है और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे वर्षों से लंबित है। कोर्ट की अनुमति के बावजूद, फैसले के बावजूद पीजीआई प्रशासन से मान नहीं रहा है। तो आइए हम जानते हैं यूनियन से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार गुजराल से कि क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या होना है इस हड़ताल को लेकर। हम उनसे बात करते हैं। पहली बात तो है कि बड़ा अफसोस है कि हम मजबूर हो गए ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि हमें भी 4000 वर्कर्स को आज भूख हड़ताल में बैठना हो गया। सारे आप भूखे पड़े हैं यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर कल 6 बजे। इससे पहले जो भारत सरकार ने हमारा पैसा 6% भेजा था, पीजे प्रशासन ने उसमें से हमला किया 22 करोड़ में 25 करोड़। सवा साल बाद चली श्रम मंत्रालय की दफ्तर कम से कम 10 बार लिखित दिया, जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2025 कितनी बार लिखित में दिया कि हमका इनका जो 25 करोड़ है वो जल्द से जल्द। इसके साथ साथ जो वो पैसा था 9 अक्टूबर 18 से लेकर 12 जनवरी 24, उसके बाद 13 जनवरी 24 से अगला पैसा वो लगभग 60 से 65 करोड़ अब हो चुका है। उसकी जो परमिशन है वो वैसे 6 दिसंबर 24 को आ गई, रिटर्न में यहाँ पर आ गया था 23 दिसंबर 24 को। हमने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारा वो पैसा जब जाए, तो श्रम मंत्रालय में बात चली तो जून 25 में आके उन्होंने ये कह दिया कि जब तक भारत सरकार की अधिसूचना नहीं आती हम जो पैसा देंगे। तो वो अधिसूचना 30 जुलाई 2025 को आ गई, जो कि 13 जनवरी 2024 से आगे का पैसा है अब तक का 26 तक का, तो वो 60-65 करोड़ है। तो इन्होंने जब वो 30 जुलाई को नोटिफिकेशन आई खुद डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद रिटर्न में वहाँ दे दिया श्रम मंत्रालय ने कि हम इनके पैसे प्रोसेस करें और जल्द से जल्द 3 महीने हमने इंतजार करी, कोई पैसा नहीं आया। 12 अगस्त से 12 नवंबर तक हमने नोटिस दिए 31 अक्टूबर को कि अगर अब भी आपने पैसे ना दिए पिछला 22 करोड़ और अभी जो 75 करोड़ तो हम 14 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे, टेंट बुला के यहाँ बैठेंगे। पहला जो कदम किया 9 से 5 भूख हड़ताल की, वो 14 से लेकर 27 तक चली, लेकिन पीजे के काम की कोई जून नहीं रंगी, कोई बातचीत नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं पूछा, लाइटली लेते रहे कि नहीं तो ऐसे चलता रहेगा अपनी मनमानी। 27 नवंबर से हमने इसको पूरा इंटेंसिफाई किया और शांतिपूर्वक हमारा जो 24 घंटे का फास्ट है वो चलना शुरू हुआ। उसको भी जब 20 दिन हो गए, लेकिन पीजे प्रशासन की टोटल अब आप लगा लो कि 35 दिन तक कोई काम के जून में ये रंगता है। हमारे 2 साथी 17 दिसंबर के मरण वर्ग पर बैठ गए और मरण वर्ग को अब इनको जब 6 होने लगा और उनकी तबीयत भी खराब होने लगी, उनका ग्लूकोज लेवल भी कम हो गया, उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि हम सारे इन मरण वर्ग साथियों के साथ एक दिन 23 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे, हम भी भूखे रहेंगे। लेकिन 22 दिसंबर को एक पीजीआई ने कागज सर्कुलेट कर दिया कि हमारा एक मीटिंग हो गई है, नकली जो नेता थे या नकली वर्ग जो हमारे आज मेंबर भी नहीं है ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उसमें लिख दिया कि हम 31 जनवरी तक आपके पैसे देंगे। तो हमें खुशी हुई, वैसे तो चाहे वो किसी नकली के साथ भी की हमारे साथ बात करते हैं, उनको शर्म आ रही होगी, जो भी होगा, लेकिन एक खुशी की बात थी कि 31 जनवरी तक हमारे पैसे। लेकिन हमने क्या किया, 22 दिसंबर को दोपहर को कागज आया तो हमने शाम को अपनी मीटिंग करके 23 दिसंबर के अपने जो प्रदर्शन को पोस्टपोन करके डेफर करके और एक पत्र लिख दिया इनको कि जैसा आपने ये बात कह रहे हो कि हम 23 जनवरी तक दे देंगे, इस बात से हम भी सहमत हैं, सॉरी 31 जनवरी तक आप हमारे पैसे दे दोगे तो हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक लिखित समझौता हो जाए, क्योंकि कई प्रकार की यूनियन है
उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। कल को हम आपको कि नहीं जी हमने तो ये वाला एरियर कहा था, वो कहा था, तो क्लैरिटी हो जाए। हम तो 23 तारीख की प्रोटेस्ट की तो छोड़ो, हम तो पूरी तरह से अपना पूरा वाइंड अप करके घर बैठ जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे सारे करेंगे। घर तो अब भी रहे थे, जो ये छोटा सा फास्ट भी चल रहा था इसको भी बंद। और हमने इनको कहा कि अब 25 तक हमें 24 रात तक इसके बारे में बताओ। लेकिन 22, 23, 24 3 दिन गुजार की, क्योंकि पीजे की नीयत शायद बिल्कुल साफ नहीं थी। उन्होंने कोई बुलावा नहीं दिया, कोई सेटलमेंट या एग्रीमेंट करने की कोशिश नहीं की जिससे शांतिपूर्वक मसला सुलझे। तो हमने फिर 25 को अपनी मीटिंग और 30 तारीख आज का इनको फिर दोबारा नोटिस दिया कि हमने आपकी इंतजार की और आपके कारण वो जो हमने 23 तारीख को अपना फास्ट रखना था वो भी बंद किया, और साथ के साथ जो 22 दिसंबर से 17 दिसंबर से हमारे साथी मरण वर्त पे बैठे थे उनको भी उठा दिया 22 को, इसी उम्मीद में कि अब तो फैसला हो ही जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी तक जब पीजीआई नकली लोगों को कह सकती है तो हमारे साथ भी इस प्रकार का समझौता होगा। लेकिन वो झूठा था, तो हमने वो फास्ट भी हटा दिया था। तो आज 25 को जो नोटिस दिया था, आज के लिए कोई बातचीत नहीं, कोई लेटर नहीं, किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं। और आज हम सारे साथी यहाँ जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें लगभग जितने भी लोग रहते हैं 2000 के करीब, 2500 के करीब, उसमें से 70-80% लोग हमारे साथ बाहर खड़े हैं। वो अपनी ड्यूटी के लिए चारों कैटेगरी हैं, और साथ में सुपरवाइजर या और भी लोग हैं वो भी अभी सारे बाहर आ चुके हैं। और आज हमारा कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल चलेगी। उसके बाद जेएसी मीटिंग करेगी कि अगर अभी भी पीजे प्रशासन की आंख ना खुली और हमारा जो 90 करोड़ बकाया है उसको रिलीज ना किया, तो आने वाले 2 दिनों में मीटिंग करके आगे क्या कार्रवाई करनी है, बंद करना है, कैसा करना है वो हम। मुझे पैसे तो उम्मीद है कि जो पीजे प्रशासन ये सोच रहा था कि ये ड्रामेबाजी कुछ नहीं होगा, इनके ऊपर हम ये अत्याचार करेंगे, पुलिस से ये करेंगे, लेकिन पुलिस को पता है कि यहाँ पर अभी 70-80-90% लोग खड़े हैं, और अभी तो बहुत कम भी हो गया, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी। अभी आप पहले की वीडियो देखो तो कोई ना कोई अपना चाय पानी के लिए गया हो, कि खाना तो खाना नहीं है, पानी और चाय के लिए हमने उनको अलाउ किया था कि आप ले सकते हैं। तो अभी शांति है, हम शांतिपूर्वक बैठे और कल सुबह तक बैठेंगे और आने वाला प्रोग्राम हम इनको बताएंगे। क्या पीजीआई प्रशासन ने कोई चेतावनी दी है जो कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात है, तो कल वो अगर दोबारा नौकरी पे जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, तो क्या कोई चेतावनी उन्हें मिली है पीजीआई प्रशासन की? और ऐसी कोई किस्म की कोई चेतावनी नहीं है। जो साधारण चेतावनी है कि लेटर निकाल देना कि अगर आप ड्यूटी पे नहीं आए तो ये करेंगे, मतलब हर हड़ताल में नॉर्मल चिट्ठी निकलती रहती है। उसके अलावा ऐसा कुछ ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यहाँ पहले भी अनाउंस किया था, आज भी अनाउंस किया है कि अभी जैसे आप समझे कि हमारे साथी 7 दिन यहाँ भूख हड़ताल पे रहा, तो उसको ड्यूटी ज्वाइन कराई, किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं हो। और मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि पीजे प्रशासन हमारे प्रोटेस्ट के राइट को छीन के ऐसे अत्याचार और करेगा। ऐसी गलती करेगा तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैंने अपना अनाउंस कर दिया है कि कल सुबह जब ये लोग ड्यूटी जाएंगे, अगर किसी ने कोई हरकत की तो मैं इमीडिएटली मर्न वर्क शुरू कर दूंगा, और उसके साथ फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी मीटिंग करके आगे क्या कार्रवाई करनी है उसका कैसे जवाब देना है। जैसा कि अश्विनी जी ने बताया, कर्मचारियों ने खुला चेतावनी दे दी है पीजीआई प्रशासन को कि आज हम 24 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हैं, कामकाज ठप करके, कल हम फिर से अपनी नौकरी पर आएंगे, और अगर पीजीआई प्रशासन ने कोई भी नकारात्मक एक्टिविटी की तो फिर व्यापक आंदोलन होगा। केवल 24 घंटे के लिए नहीं, व्यापक आंदोलन यानी कि लगातार चलने वाली हड़ताल शुरू हो सकती है। अब देखना ये है कि पीजीआई प्रशासन कर्मचारियों के इस 24 घंटे की हड़ताल से कुछ सबक लेता है, कुछ आगे की रणनीति बनाता है, कर्मचारियों से वार्ता करता है, या फिर ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहता है। बने रहिए अमर उजाला के साथ, चंडीगढ़ से मीना कुमार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।